गांव के किनारे पर एक छोटा सा घर होता है जहां रामदीन अपने परिवार के साथ रहता है। रामदीन के परिवार में उसकी पत्नी सावित्री, दो बच्चे गुड़िया सोनू और एक बूढ़ी माँ रहती हैं। घर के हालात काफी खराब थे। रामदीन मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमाता और बस इतना ही हो पाता कि रात की रोटी सब्जी बन जाए। सुनिए, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कुछ पैसे हैं तो दे दीजिए, मैं दवाई ले आती हूँ। पैसे तो नहीं हैं, पर कोई बात नहीं। आज शाम को अगर कुछ मिलता है तो मैं ले आऊँगा। ठीक है जी। शाम के समय रामदीन घर आता है। उसके हाथ में बस रात का खाना होता है। ये देखकर सबके चेहरे मायूसी से भर जाते हैं। आज भी बस खाने भर का ही इंतजाम हो पाया। हाँ, अकेला शरीर चाह कर भी ज़्यादा मजदूरी नहीं कर सकता। और वैसे भी मैं अपनी हिम्मत से ज़्यादा ही मेहनत करता हूँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और हमें आप पर पूरा विश्वास भी है। छठ की तैयारी शुरू हो गई है गांव में, पर इस साल हम क्या करेंगे? घर में फल नहीं, मिठाई नहीं, दिए भी टूटी हुई हैं। सबके घरों में नए कपड़े, सामान सब कुछ आने लगा है। सावित्री, मैं दिन भर मजदूरी करके बस खाने के लिए ही पैसे कमा पाता हूँ। अब छठ पूजा के लिए क्या हो पाएगा? इस साल मेरा बहुत मन है छठ पूजा करने का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस साल हम पूजा कर सकते हैं। छठ का त्योहार बहुत बड़ा होता है, हमारे बस की बात नहीं है। बेटा, हम गरीब हैं, पर विश्वास के लिए पैसा नहीं चाहिए। केवल श्रद्धा और मन की शुद्धता चाहिए। तुम मन से पूजा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। श्रद्धा और विश्वास भी हमें माँ के करीब करता है। ठीक है फिर, जब तुम इतने मन से कह रही हो कि तुम्हें भी व्रत रखना है, तो मैं भी कहीं देखता हूँ कि पैसों का इंतजाम हो जाए। उधार मिल जाएंगे तो कम से कम माँ को चढ़ाने के लिए कुछ तो होगा। हाँ, ये भी सही रहेगा। सावित्री व्रत करने की ठान लेती है। रामदीन अगली सुबह गांव के बनिए के पास जाता है और कहता है। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। वो दरअसल मेरी पत्नी छठी मैया का व्रत उठा रही है। अगर आप पैसों की मदद कर देते तो हमारे लिए भी अच्छा हो जाता। मैं आपके पैसे धीरे धीरे दे दूंगा। आप पैसों की चिंता मत कीजिए। अरे रामदीन, तुम खुद खाने भर का कमा नहीं पाते और छठ पूजा करोगे? मैया तुमसे खुश होंगी। सेठ जी, हम तो बस अपनी हैसियत के हिसाब से कर रहे हैं। हम मन से करेंगे, क्या पता मैया खुश हो जाएं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे मत कहिए, मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आया हूँ। मैं सच में आपके पैसे दे दूंगा, आप भरोसा रखिए। नहीं नहीं, तुम बस हमारी बराबरी करोगे। एक काम करना, तुम छठ पूजा के दिन घाट आना और वहाँ देखना कि असली छठ पूजा कैसे मनाई जाती है। तुम गरीब की पूजा से मैया खुश नहीं होने वाली हैं। रामदीन को बनिए की एक बात सुनकर बुरा लगता है। वो घर आता है और सारी बातें बताता है। रामदीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अजी, आप क्यों रो रहे हैं? हमें किसी की परवाह नहीं है। हम अपनी साधना और श्रद्धा के साथ पूजा करेंगे ना। माता रानी हमारी श्रद्धा देखेंगी, ना कि हमारा चढ़ावा। माँ, हमें बहुत खुशी है कि इस साल हम भी छठ पूजा करने वाले हैं। पापा, आप चिंता मत कीजिए, हम सब साथ हैं और मिलकर पूजा करेंगे। हाँ, हम भी मैया को खुश करेंगे। बेटा, ध्यान रखो, जो काम दिल से होता है वही सबसे प्यारा होता है। बच्चों, हमें अपनी साधना से पूजा करनी होगी। माँ, हम अपने खेत से कुछ पत्ते तोड़ लाएंगे और नदी से मिट्टी लाकर दिए बनाएंगे। मैया हमारा दिल देखती है, ना कि हमारी टोकरी का सामान। हाँ माँ, हम भी मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, रात भर मेहनत करेंगे, अपने छोटे छोटे प्रयास से पूजा पूरी करेंगे। सभी घर में मिट्टी के दिए बनाने लगते हैं। अच्छा हुआ मैंने ये थोड़े साफ चावल और गुड़ बचा लिया था। माँ के लिए खीर पूड़ी बना दूंगी। सावित्री चावल और गुड़ से खीर बनाने लगती है। बूढ़ी माँ पुराने कपड़े से चादर साफ कर देती है। अरे सावित्री, देखो तो, ये चादर ठीक है ना? वही बिछाकर बैठ जाएंगे। और ये कतरन मिला है भोग ढकने के लिए। माँ जी, सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारी कोशिश हो रही है। माँ जरूर हमारी कोशिश देखेंगी। रात के समय सब मिलकर तैयारी कर रहे होते हैं। बेटी, ये दिया ठीक से बनाना,
पानी सूखने के बाद इसे जलाएंगे। पापा देखो, मेरा दिया सबसे सुंदर बना है। हमारे पास जितना साधन है उतनी श्रद्धा है, मैया इसे जरूर देख लेंगी। माँ, हम सभी के दिए एक साथ जलेंगे, सबकी भक्ति चमकेगी। हाँ बेटा, ये मेहनत और श्रद्धा ही असली पूजा है। देखो बच्चों, खीर और पूड़ी तैयार है। ये छोटा सा भोग हमारी भक्ति का प्रतीक है। माँ, हमें खुशी है कि हम इसे अपने मन से अर्पित करेंगे। चलो फिर सुबह खड़े होकर सूर्य को अर्घ भी देना है। याद रखो बेटा, विश्वास ही सबसे बड़ा वरदान है। पूरा परिवार रात भर मेहनत करता है और अगली सुबह जल्दी से नहा धोकर घाट पर पहुंच जाता है। वहां बाकी के गांव वाले भी मौजूद थे। सबके कपड़े महंगे महंगे, टोकरियां नई और फलों से भरी हुई, लेकिन रामदीन की टोकरी पुरानी और उसमें बस खीर पूरी ही होती है। माँ, दादी, यहाँ तो सब एक से बढ़कर एक आए हैं। देखो, सबकी टोकरियाँ नई है, उसमें कितने सारे फल भी हैं। हमारा तो सब मजाक बनाने वाले हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास जो है जितना है हम उसमें ही मैया की पूजा करेंगे, और लोगों का तो काम ही होता है मजाक बनाने का। पूरा परिवार घाट की तरफ बढ़ता है और एक जगह रुकता है। ये भी कोई पूजा है? टोकरी तो टूटी फूटी है और फल तो है ही नहीं। अरे क्यों ही कर रहे हो पूजा, या इसी घाट में डूबकर मरने आते हो? अरे जब इनकी हैसियत ही नहीं है छठी मैया को खुश करने की, तो ये व्रत रखने का भी दिखावा क्यों करना है? हमारी पूजा मन से है और हमें बहुत खुशी है कि छठी मैया का आशीर्वाद है आप सबके ऊपर। देखो बच्चों, इसे ध्यान से अर्पित करो। जय छठ मैया। सावित्री घाट में उतरती है और अर्घ्य देते हुए विनती करती है। मैया, बस मेरे बच्चों को भूखा न सोने देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अपने आप को इतना हारा हुआ महसूस करके रामदीन की आंखें भर आती हैं। मैं किसी लायक नहीं हूँ। मैं कोई भी खुशी नहीं दे पा रहा अपने परिवार को छठी मैया। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं रोटी में भी खुश हूँ और भूखे पेट भी। आप बस मेरे परिवार को हर दुख से दूर रखना। देखो बेटा, भक्ति में धन नहीं, श्रद्धा की शक्ति होती है, और विश्वास रखो मैया पर। मैया, हमारे पास कुछ नहीं है, बस मन शुद्ध है। मैया, सब कुछ आपके सामने। सब पूजा कर रहे होते हैं, तभी गांव में आए एक शहरी व्यापारी की नज़र रामदीन और उसके परिवार पर जाती है। गांव में हर कोई अपनी क्षमता से बढ़कर कर रहा है, लेकिन हर किसी के पास बस दिखावा ही है। और यहाँ ये परिवार जिनके पास कुछ नहीं है, पर सब बस माँ को दिल से याद कर रहे हैं। असली भक्ति और श्रद्धा का यही अर्थ तो होता है। वो व्यापारी पूजा खत्म होने के बाद रामदीन के पास जाता है। ये परिवार, इतनी सच्ची भक्ति, मैं तुम्हारी श्रद्धा देखकर हैरान हूँ। तुम जैसा ईमानदार मजदूर मुझे अपने गोडाउन के लिए चाहिए। मैं यहाँ गांव में कम रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए गांव में रहकर उस गोडाउन को संभालो। आज से तुम मेरे साथ काम करोगे। मैं कुछ समझा नहीं साहब। मैं तुम्हें अपने गोदाम में काम देना चाहता हूँ। अब तुम्हारे परिवार को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सच में? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं नहीं, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं एक व्यापारी हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादातर शहर में ही रहता हूँ और वहीं से काम करता हूँ, पर गांव के गोदाम के लिए मुझे तुम्हारे जैसे ही आदमी की तलाश थी। तुम चिंता मत करो, तुम्हें अच्छी पगार मिलेगी। आपको पता नहीं है, पर आपने हमारी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैया ने सच में कृपा कर दी, हमारे दुखों को हर लिया। सब लोग घर जाते हैं। रात के समय सब प्रसाद खाते हैं। देखा बेटा, हमारी मेहनत और श्रद्धा रंग लाई। छठी मैया की पूजा हमने दिल से की थी, और देखो, मैया ने हमें अपना आशीर्वाद भी दे दिया। बच्चों, खीर खाओ, ये मैया का आशीर्वाद है। माँ, सच में छठी मैया अपने भक्तों को कभी उदास नहीं रहने देती। हाँ, जय हो छठी मैया की। अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। गांव वाले अब भी घाट पर ही थे। सब एक दूसरे को देखकर शर्मिंदा हो रहे होते हैं।
सच्ची भक्ति में धन और बड़ा सम्मान नहीं चाहिए, बस सच्चा विश्वास और शुद्ध मन चाहिए। हम सब ने रामदीन का और उसके परिवार का मजाक बनाया था। लेकिन मजाक तो हम बनकर रह गए। मैया ने सच्ची भक्ति को ही अपना आशीर्वाद दिया है। रामदीन और उसका परिवार माता के आगे हाथ जोड़ता है। मैया, आपने हमारी परिवार की मुसीबत हर ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय छठी छठी मैया। मैया। इसी के साथ अंत में रामदीन के परिवार को छठी मैया का सहारा मिल जाता है और गांव वालों को सबक मिलता है। रामदीन खूब मेहनत करता है और 2 साल में मालिक उसको गोदाम का मैनेजर बना देता है। माता की कृपा से वो अच्छा घर बनाता है और उसके बच्चे भी अब अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। सुधा की शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी गोद अभी भी सूनी थी। समाज के लोग उसे ताने मारते रहते थे। अरे सुधा, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं। लगता है तुम्हारे नसीब में माँ बनना ही नहीं लिखा। काकी, भगवान की जो मर्जी, हम क्या ही करें। सुधा, इन बातों पर ध्यान मत दो। हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरे हैं। बच्चे तो भगवान की देन है। राम जी, कभी कभी लगता है जैसे मैं अधूरी हूं। लेकिन भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। एक दिन सुधा के जीवन में वो मोड़ आया जिसका वो इंतजार कर रही थी। अरे, ये कौन सा बच्चा है, इतनी देर से रो रहा है? माँ, मुझे माँ चाहिए। माँ कहाँ है? अरे अरे बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? पता नहीं बहन जी, सुबह से यही है, शायद कहीं से भटक गया है। अरे छोड़िए, पुलिस देख लेगी। सुधा का दिल भर आया। उस मासूम बच्चे के रोते हुए चेहरे को देख उसकी ममता जाग गई। हे भगवान, यही तो वो मासूमियत है जिसके लिए मैं तरस रही थी। सुधा राज को पुलिस स्टेशन ले गई और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। देखिए बहन जी, 15 दिन में कोई नहीं मिला तो उसे बाल गृह भेजना होगा। सर, क्या मैं इसे अपने साथ रख सकती हूँ? हाँ, लेकिन हर हफ्ते यहाँ आकर बताना होगा। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद वो राज को अपने घर ले आई। उस दिन से राज को एक माँ मिली और सुधा को मातृत्व का सुख। सुधा, ये क्या? राम जी, ये भगवान का दिया हुआ उपहार है। माँ, माँ। उस दिन सुधा की आंखों में पहली बार माँ बनने की खुशी के आंसू थे। सुधा, लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। राज के आने के 3 महीने बाद एक और खुशखबरी आई। सुधा गर्भवती थी। बधाई हो सुधा जी, आप माँ बनने वाली हैं। सच में डॉक्टर साहब? सुधा, ये तो चमत्कार है। राज के आने के बाद हमारे घर में कितनी खुशियां आई हैं। माँ, आप रो क्यों रही हैं? खुशी के आंसू है बेटा, तुम्हारा एक छोटा भाई आने वाला है। 9 महीने बाद अर्जुन का जन्म हुआ। अब सुधा के पास 2 बेटे थे। खुशियों के ये दिन ज्यादा दिन नहीं चले। राज के 8 साल होने पर पूरे परिवार को एक बहुत बड़ा झटका लगा। सुधा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। अब लगता है नहीं मैं बच पाऊंगा। बहुत देर हो गई है, इनकी बीमारी काफी गंभीर हो गई है। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे। 2 दिन बाद राम की मृत्यु हो गई। अब सुधा अकेली थी, 2 बच्चे और कोई आर्थिक सहारा नहीं। राम जी, अब मैं कैसे इन बच्चों को पालूंगी? माँ, आप रोइए मत, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा। और माँ, मैं भी आपकी मदद करूँगा। राज, अर्जुन, माँ कड़ी मेहनत करेगी, तुम दोनों को अच्छे से पढ़ाना जो है। पिता के चले जाने के बाद 15 साल की उम्र में राज को समाज की असलियत पता चली। लोग उसे पराया कहते थे। सुधा, राज तो पराया है, तुझे अर्जुन के लिए ज्यादा पैसे बचाने चाहिए। माँ, क्या मैं सच में पराया हूँ? अरे मेरा बच्चे, कभी ऐसा मत कहना, तू मेरा पहला बेटा है। भैया, आप मेरे सबसे प्यारे भाई हैं। अरे राज, तू तो गोद लिया हुआ है, तेरी असली माँ कहाँ है? मेरी माँ घर में है, जिसने मुझे पाला है, वही मेरी असली माँ है। राज के 18 साल होने पर उसकी जिंदगी में तूफान आया। उसके असली माँ बाप आ गए। क्या यहाँ राज रहता है? जी हाँ, आप कौन हैं? मैं इसकी असली माँ हूँ। 15 साल पहले ये मेले में खो गया था।
राज, मैं तेरा बाप हूं। हमने तुझे 15 साल से ढूंढा है। मेरे माँ बाप तो यही हैं। बेटा, बेटा, मैं तेरी असली माँ हूँ। हमारे पास बहुत पैसा है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा घर है। राज को सबसे बड़ा फैसला लेना था, अमीरी या माँ का प्यार। आप लोग 15 साल कहाँ थे? जब मैं बीमार पड़ता था तो कौन रात भर जागता था? असली माँ वो होती है जो पाले, जो प्यार दे। जन्म देना ही माँ बनना नहीं होता। जब प्यार से बात नहीं बनी तो गुप्ता परिवार ने कानून का सहारा लिया। अगर तू नहीं आएगा तो हम कोर्ट जाएंगे। राज, अब क्या होगा बेटा? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ूंगा। कोर्ट का दिन आखिरकार आ ही गया। एक तरफ पैसे की ताकत, दूसरी तरफ प्रेम की शक्ति। राज, तुम किसके साथ रहना चाहते हो? जज साहब, मैं अपनी माँ सुधा के साथ रहना चाहता हूं। माय लॉर्ड, यह औरत गरीब है। जज साहब, माँ ने मुझे सिर्फ खाना कपड़ा नहीं दिया, उन्होंने मुझे संस्कार दिए हैं, प्यार दिया है। मैं अब बड़ा हो गया हूं, मुझे मेरी इसी माँ के साथ रहना है। राज, तुम सुधा के साथ रह सकते हो। कोर्ट के फैसले के बाद कुछ महीने बीते। धीरे धीरे गुप्ता परिवार को राज का प्यार समझ आया। सुधा जी, मैं समझ गई हूँ कि आपने राज को कितना प्यार दिया है। बहन जी, मैं राज को कभी आपसे मिलने से नहीं रोकूंगी। सुधा जी, आपने हमारे बेटे को इतना अच्छा बनाया है। माँ, मैं अब गुप्ता अंकल आंटी से भी मिलूंगा, लेकिन मेरी असली माँ आप ही हैं। राज ने इंजीनियरिंग में टॉप किया। अर्जुन भी डॉक्टर बनने की तैयारी में था। सुधा के संघर्ष का फल मिलने लगा। माँ, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। बेटा, तुमने मेरे सपने पूरे कर दिए। भैया, अब मैं भी डॉक्टर बनूंगा। माँ, अब मैं आपकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। माँ जी, राज ने मुझे आपके बारे में बहुत बताया है। आप सच में महान हैं। बेटी, राज ने ही मुझे माँ बनने का सुख दिया है। और इस तरह सुधा की कहानी पूरी होती है। एक गरीब औरत जिसने साबित किया कि माँ का प्यार किसी दौलत से कम नहीं होता। मुझे दुनिया की सबसे अच्छी माँ मिली है। सुधा ने दो परिवारों को जोड़ दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मातृत्व सिर्फ जन्म देने से नहीं, बल्कि प्रेम से पालने से आता है। इसीलिए कहते हैं, माँ का दिल सबसे बड़ा होता है, उसमें सबके लिए जगह होती है।